हेलो ऑसम पीपल। भेड़ से जो मिलता है उसे कहते हैं वूल। स्विमिंग करते हैं इन द पूल। जो गलती से हो जाए उसे कहते हैं भूल। एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स अबाउट टोक्यो गूल। ये ऐसा एनीमे है जिसे इंडिया में हर एनीमे बिगिनर देखता है। मुझे आज भी याद है कि ये एनीमे मैंने मेरे दोस्त से पेन ड्राइव में मंगवाया था 240p रेजोल्यूशन में, क्योंकि तब जियो नहीं था ना, तो ये भी बहुत होता था, इसी से काम चलाना पड़ता था। तब से इसके सॉन्ग्स और स्टोरी का मैं दीवाना हो गया था। आई होप आपको भी टोक्यो गूल की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कानेकी का डैड कौन था, टोक्यो गूल, वन पंच मैन, डेथ नोट में क्या कनेक्शन है, कानेकी के बाल काले से सफ़ेद कैसे हुए, आंटेकू किस रियल लाइफ रेस्टोरेंट पर बेस्ड है, ऊता के टैटू का क्या मतलब है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड गाइज, क्योंकि टोक्यो गूल के कंटेंट पर कॉपीराइट स्ट्राइक का पंगा रहता है, तो मैंने मांगा इमेजेस का यूज़ नहीं किया है। एंड आपको सिर्फ एनिमे इमेजेस और स्टॉक फुटेज से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि इस चैनल पर ये वीडियो कुछ दिनों के लिए रहे, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करके मेरे सेकंड चैनल A2F येलो पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स बिगिन। टोक्यो गूल की मांगा जितनी अमेजिंग है, उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है टोक्यो गूल का सोर्स, जिससे इंस्पायर होकर सुई इशिदा ने ये मांगा लिखी थी। टोक्यो गूल इंस्पायर्ड है फ्रांज काफ्का की लिखी 1915 की नॉवल द मेटामॉर्फिस से। इस नॉवल में ग्रेगोर साम्सन नाम का एक सेल्समैन होता है, जो एक दिन सुबह उठता है एंड देखता है कि वो एक जायंट इंसेक्ट में बदल चुका होता है। फिर उस ह्यूमन से इंसेक्ट के परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स और वो अपनी इस न्यू लाइफ फॉर्म के साथ कैसे एडजस्ट करता है, उस बारे में ये नॉवल है। सिमिलरली टोक्यो गूल में केन कानेकी भी एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। फिर वो एक दिन गूल में बदल जाता है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो ह्यूमन से ह्यूमन ईटिंग क्रिएचर बन जाता है एंड इसी फॉर्म में उसे अपना पूरा जीवन बिताना होता है, उस लाइफ फॉर्म में एडजस्ट करना होता है। 2014 में आई टोक्यो गूल एनिमे सीरीज बेस्ड है 2011 में योंग जंप में पब्लिश हुई टोक्यो गूल मांगा से, जिसे लिखा था सुई इशिदा ने। ये मैं पहले बता चुका हूँ। होने को तो ये सेनेन कैटेगरी की सीरीज है, जो यूथ और अडल्ट ऑडियंस के लिए होती है, जिनकी एज 18 से 40 तक हो। बट टोक्यो गूल का केस थोड़ा अलग है। पहले इस सीरीज में भर भर के एक्सप्लिसिट कंटेंट था, जो कि अडल्ट ऑडियंस को टारगेट करते हुए डाला गया था। फॉर एग्जाम्पल, मांगा में मुत्सुकी यूता का रेप कर देती है। जी हाँ, सही सुना आपने, गूगल करके देख सकते हो। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 16+ ऑडियंस के लिए होने वाली थी सीरीज, बट ज़्यादा व्यूअरशिप के लिए एनीमे से काफ़ी सारे सीन्स और एक्सप्लिसिट कंटेंट हटा दिए गए, ताकि ये 15 साल की एज तक के व्यूअर्स वाली कैटेगरी को भी कवर कर ले, शोनन वाली। आफ्टर ऑल, कमाई और पॉपुलैरिटी किसे पसंद नहीं आती। टोक्यो गूल के एक एपिसोड में ऊता बताता है कि वार्ड नंबर 1 से 4 तक गूल्स के रहने लायक नहीं है, वहाँ गूल्स नहीं रह सकते। एंड 13th वार्ड के बारे में तो गूल्स सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये वार्ड सबसे खतरनाक वार्ड है। एक्चुअली ये रेफरेंस था रियल लाइफ टोक्यो सिटी के वार्ड्स का। रियलिटी में टोक्यो वार्ड्स में बटा हुआ है। एंड इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग वार्ड 1 से 4 दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल से भरा हुआ है। वहीं वार्ड 13 दुनिया के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का गढ़ है। इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन वार्ड्स में अलिजेडली याकूजा जैसे गैंग्स हैं। साथ ही इन वार्ड्स में अलिजेडली इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फायर आर्म्स और स्लेव ट्रेड जैसे इलीगल काम होते हैं। कभी टोक्यो जाओ तो इन वार्ड से बच के रहना भाई लोग। ऊता का कैरेक्टर मुझे हमेशा से काफ़ी मिस्टीरियस लगता था। फिर जब क्लाउन्स ग्रुप वाली बात पता चली तो और ज़्यादा डार्क हो गया कैरेक्टर। अगर आपने इस कैरेक्टर को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपने इसकी बॉडी पर कई टैटूज देखे होंगे, जिनमें से एक टैटू इसकी गर्दन पर बना हुआ था। ये ग्रीक फ्रेज नेक पोसुम टेकुम विवरे नेक सिनेते है, जिसका मतलब इंग्लिश में है वी कैन नाइदर लिव विद यू नॉर विदाउट यू। ये फ्रेज टोक्यो गूल के उस सच की तरफ इशारा करता है कि गूल्स ह्यूमंस के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ह्यूमंस गूल्स से नफरत करते हैं। वहीं गूल्स ह्यूमंस के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि ह्यूमंस उनका खाना है। ह्यूमन फ्लैश नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। वैसे ऊता के बारे में एक और फैक्ट बताऊं तो टोक्यो गूल के क्रिएटर सुई इशिदा ने इसे अपनी हॉबी दी है। सुई इशिदा को मास्क बनाने का शौक है एंड साथ ही साथ उन्हें म्यूजिक और आर्ट्स का भी बहुत शौक है। क्या आपको डेथ नोट, वन पंच मैन, टोक्यो गूल और ऑल ऑसम फैक्ट्स में कनेक्शन के बारे में पता है? नहीं पता
तो कोई ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिस तरह डेथ नोट के क्रिएटर सुगुमी ओहबा, वन पंच मैन के क्रिएटर वन और ऑल ऑसम फैक्ट्स के क्रिएटर मिलन को बाय फेस कोई नहीं जानता, उसी तरह टोक्यो गूल के क्रिएटर सुई इशिदा को भी कोई बाय फेस नहीं जानता। पहले तो वो इतना सीक्रेटली रहते थे कि वो लड़का है या लड़की, अंकल है या आंटी, ये भी कोई नहीं जानता था। बट रिसेंटली ये पता चला है कि सुई इशिदा एक मेल मांगाका है। हम में से कई लोगों ने अपने बर्थडे पर भर भर के बर्थडे बॉम्ब्स तो जरूर खाए होंगे, बट कभी सोचा है कि आपको आपके बर्थडे पर बर्थडे बॉम्ब्स की जगह 3rd डिग्री दर्दनाक टॉर्चर मिले तो? वेल, कानेगी के केस में ऐसा ही हुआ था। दिसंबर 20 को कानेगी का बर्थडे आता है एंड उसी दिन जेसन उसे उठा के ले जाता है एंड फिर शुरू होता है बेहिसाब दर्द और टॉर्चर का सिलसिला जेसन के लैब में। एक मांगा ऑथर की लाइफ आसान नहीं होती, उसे न्यू प्लॉट सोचने पड़ते हैं, इतने सारे कैरेक्टर डेवलप करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज भी हो जाएं वो लोग। जस्ट लाइक ड्रैगन बॉल क्रिएटर अकीरा टोरियामा, ही फॉरगॉट अ कैरेक्टर नेम्ड लॉन्च। सिमिलरली इशिदा सुई भी मुत्सुकी की वजह से काफी कंफ्यूज रहते थे केन कानेकी को लेकर, क्योंकि मुत्सुकी और कानेकी का आई पैच एक जैसा दिखता था, बट मुत्सुकी का आई पैच राइट साइड में था एंड कानेकी का लेफ्ट साइड में, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते थे कि कानेकी का आई पैच राइट में था या लेफ्ट में। जब कानेकी को जेसन टॉर्चर कर रहा होता है तो उसके बालों का कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। ये कलर चेंज बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है जिसे मैरी एंटोइनेट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम मेंटल ट्रॉमा की वजह से बालों का कलर व्हाइट हो जाता है। ये सिंड्रोम फ्रांस की क्वीन मैरी एंटोइनेट के नाम पर पड़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1791 में क्वीन मैरी को कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। ऐसा ही कानेगी के साथ भी हुआ। रातों रात बेहिसाब टॉर्चर की वजह से कानेगी की बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया था टेम्परेली, जिस वजह से उसके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। वैसे तो टोक्यो गूल टोक्यो सिटी पर बेस्ड है एंड इस सीरीज में दिखाए गए वार्ड्स टोक्यो के वार्ड्स का रियल लाइफ अडेप्टेशन है, बट वार्ड्स के अलावा आंतेगु रेस्टोरेंट जो इस सीरीज का सेंटर पॉइंट था रियल में एग्जिस्ट करता था। 20th वार्ड नेरीमा में सिचुएटेड आंतेगु रेस्टोरेंट टोक्यो के तोशिमा वार्ड में स्थित म्यूजियम कैफे एंड डाइनर पर बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली ये कैफे अब बंद हो चुका है। इस कैफे में सुई इशिदा अक्सर जाया करते थे क्योंकि उनके घर के करीब भी था। ये कैफे रिक्यो यूनिवर्सिटी से 3 मिनट की दूरी पर था। रिक्यो यूनिवर्सिटी पर ही टोक्यो गूल की कामी यूनिवर्सिटी बेस्ड है। आंतेकु और कामी यूनिवर्सिटी के अलावा ये जो गूल रेस्टोरेंट था ये इंस्पायर्ड है सुमिदा वार्ड के ryugoku सुमो हॉल से। 1985 में शुरू हुआ ये हॉल मोस्टली सुमो रेसलिंग के काम में आता है एंड टोक्यो गूल में तो इसका पर्पस आपको पता ही है। आफ्टर ऑल इट वाज अ गूल रेस्टोरेंट। किसी कैरेक्टर के पेरेंट्स की जानकारी होना भी उतनी ही जरूरी है जितना मेन कैरेक्टर की। हम में से बहुत से लोगों ने तब राहत की सांस ली थी जब लॉर्ड पिंकू के पेरेंट्स का पता चला था। आई एम श्योर आप में से भी कई लोग क्यूरियस होंगे कानेगी के पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए। वेल, आपको ये तो पता होगा कि कानेगी के पेरेंट्स तभी मर गए थे जब कानेगी छोटा था, बट उसकी मॉम के विजुअल्स हम देख चुके हैं। लेकिन व्हाट अबाउट हिज डैड? एक्चुअली उसके डैड ना तो कभी मांगा में अपीयर हुए ना ही एनिमे में, क्योंकि सुई इशिदा ने उन्हें कभी ड्रॉ ही नहीं किया। आई गेस ये बातें सुई इशिदा के दिमाग में पहले से ही थी कि कानेगी के डैड का कैरेक्टर वो डालेंगे नहीं सीरीज में। शायद इसलिए कानेगी के डैड की यादें धुंधली हैं एंड उसे अपने डैड के बारे में ज़्यादा याद भी नहीं है। गाइज, इस वीडियो का सेकंड पार्ट कैरेक्टर फैक्ट्स पर होगा, तो अभी तक ऑल ऑसम फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय अदर चैनल्स A2F येलो एंड A2F मूवीज। जल्दी इन दोनों चैनल्स पर भी ऑसम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।